बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 16 का पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे और वो आर्टिकल है अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को डिफ़ाइन करें, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट करंट चैप्टर नंबर 13 और उससे ऑनवर्ड में, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट एक थोड़ी सी डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटी है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो हम सिंपली कह सकते हैं एन अल्टरनेटिंग करंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स। वन थिंग दैट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट भी एक वोल्टेज सोर्स से ही प्रोड्यूस होता है, जैसा कि डायरेक्ट करंट में है। So, a current which is produced by a voltage source whose polarity continuously reversing, उसकी polarity, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना टाइम के साथ साथ खुद को चेंज करता रहता है। अगर हम इन डिटेल देखें तो जैसा कि एक एनिमेशन हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप गौर कीजिए। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट जो कि एक बैटरी या सेल से प्रोड्यूस होता है, हमारे पास चार्जेस वो पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का करंट है, वो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। कन्वेंशनल में पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रिक में नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड, अगर यही चीज़ हम डिस्कस करें इन केस ऑफ डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, तो आप गौर कीजिए। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर सोर्स में हमारे पास चार्जेस लगातार टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, लगातार आगे पीछे मूव कर रहे हैं। पहला जो डिफरेंस हमारे पास एसी और डीसी के अंदर आता है वो हमारे पास है इसके सिंबल्स का। गौर कीजिए, डायरेक्ट करंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बाकायदा डिफाइन है, और इस डिफाइन होने की वजह से हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो एक सिमत से दूसरी सिमत में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डायरेक्ट मूव करता है। जबकि अल्टरनेटिव में हमारे पास एक टाइडल साइन बना हुआ है जो शो करता है कि कंटिन्यूसली ये वेव ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगी। सो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर करंट हमारे पास पहले एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहेगा। सो अगेन हम रिपीट करते हैं, अ करंट which is produced by a voltage source whose polarity continues reversing with respect to time. सो दो बुनियादी इसके अंदर जो फ़र्क है, पहला डायरेक्ट करंट के अंदर सोर्स का सिंबल अलग अलग होते हैं, दूसरा डायरेक्ट करंट में करंट एक डायरेक्शन में चलता है, अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपनी पोलैरिटी, अपनी डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज करता रहेगा। अगर आप इसको वेव फॉर्म के अंदर देखें कि लगातार ये अपनी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर रहे हैं, कभी एक डायरेक्शन में कभी दूसरी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ग्राफिकली गौर कीजिए। ड्यूरिंग वन डायरेक्शन लेट्स सपोज कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज जो ये पहली डायरेक्शन आती है वो हमारे पास ये वाला फेज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ख़ास डायरेक्शन में मूव करते हैं। देन हमारे पास सेकंड पोलैरिटी जो कि सेकंड फेज़ आता है, लेट्स सपोज हम उसको एक अल्टरनेट सिंबल से शो कर देते हैं। तो इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, ड्यूरिंग द अपर साइकिल, ये जो अपर हाफ साइकिल है ग्राफ का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन के अंदर हैं, जबकि ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास वही चार्जेस इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। सो इन दिस वे हमारे पास करंट कभी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, कभी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है। टेक्निकली इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते, जैसा कि डायरेक्ट करंट के अंदर है कि वो बैटरी या सोर्स की एक साइड से निकलते हैं, पूरे सर्किट्स में फ्लो करते हैं और वापस सोर्स के अंदर आ जाते हैं। इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने लैटिक्स के अंदर, अपनी क्रिस्टल के अंदर, अपने मखसूस आप कह लें डायमीटर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और जस्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। क्योंकि इस पूरे फ्लो के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, जस्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका ग्राफ जो है वो बेसिकली एक साइन वेव है। इसी वजह से हम इसको साइनोसॉइडल वोल्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा या साइन वेव को फॉलो अप करता है। अगर इन डिटेल हम ले जाएं एक से ज़्यादा वेव्स, तो आप गौर कीजिएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज में
हमारे पास ये कंटिन्यूसली वेव ऊपर और नीचे मूव होती है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी फॉरवर्ड, कभी रिवर्स। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉइंटर कलर देख लेते हैं ताकि ये में रेड से अलग रहे। बेटे अपर साइड स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं दिस इज द पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज इसलिए क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ के अपर साइड के ऊपर है। सेकंड हाफ साइकिल इज नोन एज द नेगेटिव फेज। चूंकि ये ग्राफ साइन वेव की शक्ल का है तो इसलिए हम साइनसॉइडल वोल्टेज कहते हैं, और इसमें हमारे पास जो कोई भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। या चूंकि हमारे पास इस फॉर्मेट में थीटा ओमेगा टी के इक्विवेलेंट है तो वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ ओमेगा टी, या फर्दर इन डिटेल ले जाएं, इट इज वी नॉट साइन ऑफ 2 pi ft, where f is basically frequency, या अल्टरनेटिवली हम इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं v नॉट साइन ऑफ 2 pi ओवर कैपिटल T इंटू स्मॉल t। यहाँ जो हमारे पास कैपिटल T है वो टाइम पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। अब ये साइन वेव की वजह से अपनी वैल्यूज़ को चेंज किस तरह करता है, तो एक कंप्लीट साइकिल इस पोजीशन से इस पोजीशन के दरमियान होता है। लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास टाइम 0, यहाँ पे टाइम कैपिटल T, तो इन दोनों के मिड वे में टाइम हमारे पास आएगा T/2। अगर इसको आप मज़ीद हाफ करते हो, इस जगह पे टाइम आ जाएगा T/4। अगर हम T/2 और T का हाफ करें तो इस पॉइंट के ऊपर टाइम आपके पास आ जाता है बेसिकली 3T/4। चलिए सपोज करें हम इसको कैलकुलेट करते हैं एट T इज इक्वल टू 0 इनिशियल पॉइंट पर। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सो इंस्टेंटेनियसली V इज इक्वल V नॉट साइन ऑफ 2 pi ओवर T इंटू स्मॉल t। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे हम स्मॉल t की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो इट इज़ V नॉट साइन ऑफ 2 pi ओवर कैपिटल T इंटू 0। होल आंसर इज 0, तो हमारे पास V नॉट साइन ऑफ 0, और चूंकि साइन 0 0 होता है एंड आंसर इज 0। तो आप ज़रा चेक कीजिएगा इस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे टाइम हमारे पास 0 है, हमारे पास वोल्टेज लेवल भी 0 आएगा। लेट्स सपोज एट टाइम इज इक्वल टू T/4। अब इस टाइम के ऊपर V इज इक्वल V नॉट साइन ऑफ 2 pi ओवर T, जो कि एक फिक्स वैल्यू है, तो स्मॉल t की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं T/4। अब यहाँ पे T से कैंसल, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी V नॉट साइन ऑफ, यहाँ पे T से कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो, इट इज़ pi/2। सो साइन 90 दैट इज़ इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास V नॉट के इक्विवेलेंट है। चेक दिस आउट, जिस वक्त हमारे पास टाइम पीरियड T/4 है तो हमारे पास वैल्यू मैक्सिमम हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे डिस्कस करें एट T इज इक्वल टू T/2, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के एंड के ऊपर, तो ऐसी सूरत में हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ 2 pi/T, और स्मॉल t की जगह पे हम लिखेंगे T/2। दिस गोज V नॉट
साइन ऑफ पाई विच इज़ इक्वल टू अगेन 0। इसी तरह अगर हम लास्टली केस एट t इज इक्वल टू 3t/4 के ऊपर आए तो अब की बार so this goes to v naught साइन ऑफ। नाउ चेक दिस आउट, आपके पास t से कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा 3 which is equivalent to -1, so answer is minus v naught। check this out, इस केस में जब आपके पास कैपिटल स्मॉल t है वो 3t/4 के इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास ये वैल्यू माइनस वी नॉट के इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम टाइम पीरियड में कैपिटल टी पुट कर दें तो दोबारा से आंसर हमारे पास साइन ऑफ 2 हो जाएगा विच इज़ अगेन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। दोबारा से उसी तरह ये 0 t/4 t/2 3t/4 एंड अगेन सेकंड साइकिल में t के ऊपर पूरा हो जाता है। अब इन दिस वे कंटिन्यूसली हमारे पास ये वैल्यू अल्टरनेट होती रहती है और हमारे पास चार्ज जो है वो जस्ट टू एंड फ्रो मोशन करेगा और अपनी एनर्जी जो है वो उसको ट्रांसफ़र करता रहेगा। ये हमारे पास है जी बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको किताब से पढ़िए, आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।